सेक्शन 3 आईयूपीएसी का। अब समझे यहाँ पे कि फंक्शनल ग्रुप की बात करें, जो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्या है हमारे पास हेडिंग है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या हेडिंग है इसका? आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फॉर फंक्शनल ग्रुप की मैं बात करूँ तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है। ये टेबल जो है प्रायोरिटी टेबल है कि पहले कौन सा आता है, ये आता है, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ऐसे करके सीक्वेंस है ये 1। तो ये टेबल हमें याद होना चाहिए पूरा, सो भी सीक्वेंस में। सबसे खतरनाक वाली बात क्या है कि सीक्वेंस में याद होना चाहिए, कि ये सीक्वेंस में होना चाहिए कि अमाइड से पहले कौन आता है, ये आता है। अमाइड का अगर पूछा जाएगा सनाइड और अमाइड में पहले कौन आता है, तो अमाइड पहले आता है। ठीक है, ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। थोड़ा टफ काम है बट कोशिश करेंगे तो हो भी सकता है ना। एक ट्रिक भी बता दूंगा याद करने के लिए। चलिए वापस आते हैं। मोनोवैलेंट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? मोनोवैलेंट कार्बन कंटेनिंग ग्रुप की मैं बात करूँ तो ये डैश का मतलब है मोनो, ये वैलेंट है, ये वैलेंट, और एक डैश है ना तो मोनोवैलेंट। एक डैश का मतलब क्या हो गया? वन मोनोवैलेंट। ठीक है, एक डैश का मतलब क्या हो गया? मोनोवैलेंट। और कार्बन कंटेनिंग है, ये डैश किसके पास है? कार्बन के पास है। ये डैश किसके पास है? कार्बन के पास है। ये डैश किसके पास है? कार्बन के पास है। अब देखिए विदाउट कार्बन कंटेनिंग की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है मोनोवैलेंट भी होना चाहिए और विदाउट कार्बन कंटेनिंग भी होना चाहिए। तो ये देखिए दिख रहा है सबको, एक ही डैश है। ये दो डैश दिख रहा है, दो डैश, दो डैश का मतलब बाइवैलेंट हो गया। इसके अंदर भी दो डैश आता है क्योंकि दो सी हो जाए। दिख रहे हैं यहाँ पे दो दो डैश आते हैं, दिख रहा है? इधर से भी डैश आता है, इधर से भी डैश आता है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा बाइवैलेंट। आगे समझ में बाइवैलेंट और मोनोवैलेंट क्या होता है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आगे क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? इसको हटाने जा रहा। टूट ध्यान कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कैलकेटॉल। अब इसका मीनिंग मत पूछना कैलकेटॉल क्या होता है। सुनने में अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। कैलकेटॉल क्या बोलेंगे इसको? सी का मतलब कार्बोक्सिलिक, एल का मतलब अल्डिहाइड, और कैट का मतलब कीटोन, ऑल का मतलब ठीक है। तो एटलीस्ट ठीक है, डांस करके दिखाओ मजा के लिए। देखिए यहाँ पे, तो ये इधर देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है। एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं कीटोन और अल्डिहाइड में प्रेफरेंस किसको दे? अल्डिहाइड को। अल्कोहल और कीटोन किसको प्रेफरेंस दे? कीटोन को। एटलीस्ट ये तो कम से कम कर सकते हैं ना। अब आता है कि इसका सबसे यूज कहाँ होगा? इसकी जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे ना, पॉलीफंक्शनल मतलब 2-3 फंक्शनल ग्रुप एक साथ अटैच हो जाए। एक कार्बन चेन के अंदर 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप एक साथ अटैच हो जाए, तब जाके ये प्रेफरेंस यूज होता है, तब जाके कंफ्यूजन होता है। अरे समझ में आएगी नहीं है? तो 2-3 फंक्शनल यूज होंगे तब यूज होगा, तब इस चीज कैलकेटॉल याद आएगा या फिर अब टेबल याद आएगा, है ना। अभी फिलहाल ये लिख ले, फिर रूल नंबर 1 देखते हैं। देखिए रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एग्जांपल देखिए मैंने बोला यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसको ले लिया, तो आपको कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है सबको, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको पेरेंट सी चेन इसको भी इंक्लूड करना होगा, पेरेंट सी चेन में इसको भी इंक्लूड करना होगा। नंबरिंग इसी को देना पड़ेगा, नंबर 1 इसी को फिक्स्ड है कार्बन कंटेनिंग में। ध्यान रखिएगा मोनोवैलेंट होना चाहिए, बाइवैलेंट की बात नहीं कर रहा मैं। कहाँ के बाइवैलेंट? इसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी बात कर रहा। तो 1 2 3 4 तो मोनोवैलेंट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग हम यहां स्टार्ट करेंगे। अरे समझ में आया कुछ? अगर मान ले सपोज ऐसा कुछ दे रखा है, सुनना ध्यान से, अब देखिए ऐसा कुछ दे रखा है तो आप इसको पेरेंट सी चेन नहीं ले सकते, पेरेंट से इसको इंक्लूड करके लेना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको यहां से लेकर यहां तक ले लिया, भले ही छोटा हो गया कोई बात नहीं है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। अरे समझ में आ रहा है? ये है रूल नंबर 1, ये है रूल नंबर 1। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। अब देखिए नेमिंग कैसे करेंगे इस वाले का।
अगर नेमिंग करना होगा तो देखिए कितने कार्बन का चेन है, 4 का, तो ब्यूटेन लिख देंगे, ब्यूटेन, ठीक है। 1 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लिखेंगे लास्ट में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या फिर हाँ ब्यूटेन ओइक एसिड ही बोल सकते हैं, या फिर इसको ब्यूटेन ओइक एसिड भी कह सकते हैं। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 का है और 2 पे क्या इथाइल है, 2 पे क्या इथाइल, तो लिखेंगे इसको 2 इथाइल, ठीक है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। आएगा समझ में, क्लियर हुआ, बात समझ में आएगी नहीं आया, क्या बोला मैंने। अगर देखिए वही बाईवैलेंट होता, सुने ध्यान से, अगर बाईवैलेंट होता सपोज, तो नंबरिंग देखिए यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबरिंग एज ए पेरेंट सी चेन, जो लॉन्गेस्ट दिख रहा है उसी को ले, लॉन्गेस्ट क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, इसी को लेके चलेंगे। अरे समझ में आएगी नहीं है, हम इसको नंबरिंग नंबर 1 नहीं दे सकते, मोनोवैलेंट कार्बन कंटेनिंग में दे सकते हैं, मोनोवैलेंट कार्बन कंटेनिंग में, मगर बाईवैलेंट में नहीं देते हैं नंबर 1 इसको। अरे समझ में आया, तो नंबर 1 यहां स्टार्ट करेंगे, लोएस्ट पोजीशन पे क्या 2 पे आएगा, ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, ब्यूटेन, ठीक है, और देखिए 2 पे है ना, ब्यूटेन 2 ऑन, इसी को बोलते हैं ब्यूटेन। अब देखिए यहां पे, अब समझे यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं, यहां पे 2 पे क्यों दिया सर आपने, देखिए 2 को भी, देखिए इस वाले केस में क्या है ना, डिटेल में अच्छे समझेंगे जब कीटोन का केस आएगा, जब आईपीसी हम कीटोन का पढ़ेंगे, बात समझ में नहीं है, तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि यहाँ पे 2 को भी हम नहीं लिखो या ना लिखो, इसके केस में, किसके केस में, कीटोन के केस में 2 जो है लोएस्ट पोजीशन होता है, सभी का 1 लोएस्ट होता है ना, इसका 2 लोएस्ट होता है, तो हम कीटोन के केस में पढ़ेंगे, बात समझ में आया कुछ। तो अभी इस पे ध्यान ना दे, रूल नंबर 1 में किसकी बात कर रहे हैं, मोनोवैलेंट की, किसकी बात कर रहे हैं, मोनोवैलेंट की, ये समझ में आ गया कुछ, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि देखिए कोई भी अगर नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम एज ए ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, किसकी तरह ट्रीट करेंगे, ब्रांच की तरह। अब जैसे मुझे बताइए अल्कोहल, अल्कोहल क्या है, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, दिख रहा है, तो हम कार्बन चेन इसको लेंगे यहां से, अब ये ब्रांच की तरह ट्रीट करना है इसको। अब मान लीजिए कोई मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है, मान लो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है, ऐसा कुछ मान लो, कुछ भी मान लो इसको। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, एक तो पॉसिबल है कि यहां से करें, एक तो नंबरिंग यहां से करना है। तो मुझे बताइए अगर मिथाइल होता तो क्या करते, लोएस्ट पोजीशन पे जो होता उसको रखते थे ना, तो जैसे अल्कोहल भी है, उसको लोएस्ट पोजीशन कहां मिलेगा, राइट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो सेकंड पोजीशन लोएस्ट आएगा इसका। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए इधर, ठीक है, बस ना कुछ, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, पेंट टू ऑल। ऐसे करके यहाँ पे अगर यहाँ पे NH2 होता तो ये भी एक तरह से नॉन कार्बन कंटेनिंग है, तो नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर देंगे। अरे समझ में आएगी नहीं है, तो ऐसे करके हम करने वाले। तो इसके अंदर 2 रूल था, ये खत्म हो गया इसके। अब इसका यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए लिखिए, पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, कार्बन चेन बनेंगे, 2 के बनेंगे, 2 के बनेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इथेनोइक एसिड, इथेन 1 ओइक लिख दो या इथेनोइक एसिड लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है, देखिए इधर, देखिए इसका नेमिंग करते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 तो क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंटेनोइक, इसका देंगे 1 2 3 4। इसको क्यों लिया, क्योंकि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम उसको लेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। तो 3 पे क्या हो गया, इथाइल आ गया, ठीक है, ब्यूट, और 3 और 4 पे 3 इन 1 ओइक एसिड, ऐसी है ना,
डबल बॉन्ड के साथ इसमें नंबरिंग करेंगे, इसमें 2 पे क्या आएगा, मिथाइल। उसके बाद इसके बाद इस पे यहाँ से 1 2 3 3 इथाइल 2 2 इथाइल 2 इथाइल प्रो 2 इन प्रो 2 इन 1 ओइक एसिड इनोइक एसिड। ठीक है, देखिए इसमें कैसे नेमिंग करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। ये अल्काइल होता है, अल्काइल का मतलब ये मिथाइल हो गया, मिथाइल। उसके बाद डैश डैश होगा, डैश डैश क्या होता है, पेरेंट सीचेन। पेरेंट सीचेन में इसको कार्बन लेते हैं, इसको कंटेन, तो एक ही कार्बन का है ना, तो मीथेन लेंगे और लास्ट में OH लगा देंगे, मिथनोएट। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे और भी क्लैरिटी आएगी। जैसे ये ले लिया, इधर देखो, इस वाले क्या लेंगे, अल्काइल, तो ये हो गया मिथाइल। अब 2 कार्बन का है तो इथेनोएट। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ऐसे कुछ दे रखा है, तो यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, तो इसका हो गया इथाइल, ठीक है, प्रोपेन नोएट। 4 क्वेश्चन पूछूंगा, 4 बार मारूंगा मैं। अब देखो, देखिए यहाँ पे पहले तो ये पहचानिए कि ईस्टर है कि नहीं है, सबसे पहले तो ये पहचाने, ठीक है। ये दिख रहा है सबको। फिर उसके बाद देखिए ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो मिथाइल लिख दिया। फिर कार्बन चेन देखिए 1 2 3। अब देखिए इसके बाद क्या, कार्बन चेन ले लिया, तो यहाँ पे डैश डैश लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन 2 नहीं, प्रोपेनोएट, ठीक है, ये लिखते हैं यहाँ तक। उसके बाद OH लगेगा। देखिए डैश डैश का मतलब यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ऐसे करके इसमें इसका नाम क्या होता है, याद करिए, इसका नाम विनाइल या इथनाइल जो भी है, विनाइल लिख दिया। उसके बाद डैश डैश में लिखते हैं, क्या नाम होगा, 1 2 3। तो 2 पे क्या है, 2 पे इथाइल। ये अल्फाबेटिकल मत कर देना इसको, पहले यही आएगा, फिर इसके बाद ये आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर प्रोप 2 इनोएट। आया कुछ समझ में? और कितनी डंडियां? ग्रुप का तो नाम नहीं बताया आपने। OC OR हो गया ना, अल्कोक्सी। इस वाले क्वेश्चन का पहले तो देखिए, सबसे पहले तो इसको लिखते हैं, O के बगल वाले को लिखते हैं इसको, तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। तो 2 पे क्या है हमारे पास, ब्रोमो, 2 ब्रोमो, इसको यहाँ लिख लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे 2 पे क्या है, ब्रोमो, दोनों की नंबरिंग में डैश और नहीं 2 ब्रोमो लिख दिया, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, तो पहले इसको लिखते हैं, इसको लिख दिया। अब आते हैं डैश डैश वाले में, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक जाएंगे। 2 और 3 पे ब्रांच है, एक मिथॉक्सी एक मिथाइल है, तो पहले किसको लिखें, मेथॉक्सी को, 2 मेथॉक्सी, तो क्या लिखेंगे, 2 3 मिथाइल, 2 मिथॉक्सी दिख रहा है, यस सर, और 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल। मिथाइल। अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि पहले मिथॉक्सी लिखना पड़ा, क्योंकि वो पहले आ रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आ रहा है, वाई और ओ में पहले कौन आता है, वो आता है, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन का चेन है, 5 का है, 6 का है, सॉरी 6 हेक्स लिख दिया।
और 5 और 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो 5 ले लिया और YN लिख दिया क्योंकि अल्काइन है और लास्ट में OH लगा दिया क्योंकि ये हमारा ईस्टर है। यस सर। समझ में आया कुछ? तो फर्स्ट लिखेंगे 1 डिग्री अमाइड, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है, एक कार्बन दिख रहा है इसमें, तो इसको लिखेंगे क्या? मिथेनामाइड। मिथेनामाइड दिख रहा है सबको? अब देखिए यहाँ पे एक और दे दिया मैंने कुछ ऐसा, इसको ये भी लिख सकते हैं मिथेनामाइड, इसमें आपने मीथेन पहले लगाया। ठीक है। इसमें देखिए अगर कुछ ऐसा दे रखा है तो क्या लिखेंगे? इथेनामाइड, ठीक है। चलिए करें ये वाला, चलिए इसमें नंबरिंग देखिए कैसे करेंगे। इस वाले में नंबर 1 2 3 4 5 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 पे क्या इथाइल है, 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनामाइड, ठीक है। इस तरह देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है। इसमें 3 इथाइल 3 इथाइल ब्यूट 3 इनामाइड, इनामाइड। बात तो सेम ही है यार। हाँ समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टॉप वाला इसमें 1 2 3 4 तो 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2 डिग्री अमाइड, देखिए यहाँ पे जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सुनो ध्यान से। इसमें ये दिखाना पड़ेगा, देखिए यहाँ मिथाइल दिख रहा है सबको, ठीक है। तो सबसे पहले इस अल्काइल ग्रुप को लिखना होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है कि एन अल्काइल लिखो पहले, ठीक है। अगर यहाँ पे जो भी आर दे रखा है एन अल्काइल और उसके बाद पेरेंट सी चेन डालेंगे, उसके बाद अमाइड डाल देंगे, ठीक है। ये कहने का मतलब है, देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है। अब मान लो सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मेरे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी आर ले लेते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा ले लिया मैंने एग्जांपल के लिए। अब इस वाले को लिखेंगे एन मिथाइल। अब बोलोगे एन क्यों लिखा सर? तो इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि एन पे अटैच है मिथाइल, एन पे क्या अटैच है? मिथाइल अटैच है, इसलिए। और ये 2 कार्बन का है तो इसलिए इथेनामाइड लिख देंगे। देखिए 2 कार्बन का है तो इथेनामाइड। अरे कुछ समझ में आया? अगर मैं बोलूं कुछ ऐसा, दिख रहा है सबको? इसकी नेमिंग क्या होना चाहिए? एन इथाइल और 1 2 3 का है ना प्रोपेनामाइड। समझ में आया कुछ? ऐसे करके 3 डिग्री का देखिए, 3 डिग्री में अमाइड में क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे R है, यहाँ पे R डैश और यहाँ पे भी R डैश ले लिया, डबल डैश। मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं ना, इसके अंदर यहाँ पे ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है और ये हमारा पेरेंट सी चेन है, दिख रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्लियरिटी से कि क्या बोलना चाह रहा मैं। जैसे मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है, दिख रहा है। तो एन पे क्या आ रहा है? 2 मिथाइल आ रहा है, तो एन कॉमा एन डाई मिथाइल और 2 कार्बन का है तो इथेनामाइड। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया रहता, ठीक है। यहाँ पे एन है, यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया, तो एक में देखिए इथाइल है, एक में मिथाइल है। तो कौन लेटर पहले लिखे आएगा? ई लेटर पहले आएगा, तो एन इथाइल
एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। अरे कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्या क्या किया मैंने? समझ में आया कुछ? छाप ले। पहला टॉपिक क्या है? नेमिंग ऑफ सिंपल। सिंपल अनहाइड्राइड बोलेंगे मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए ये अनहाइड्राइड होते हैं, दिख रहा है सबको? ठीक है। देखिए दोनों साइड सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिंपल का मतलब है कि दोनों साइड क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल। जैसे इसका क्या है? सिमेट्रिकल है, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, तो इसकी नेमिंग क्या होगा? मिथेनोइक। मिथेनोइक अनहाइड्राइड। इसका मतलब ही हो गया कि दो मीथेन हैं इसके अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखिए एक और ले लिया मैंने एग्जांपल के लिए, यहाँ पे देखो, ठीक है, इसका क्या नाम हो गया? इथेन। इथेन है, इथेनोइक अनहाइड्राइड। समझ में आया कुछ? अगर मैं बोल दूं कुछ ऐसा दे रखा है, ये भी सिंपल है, इसका क्या नाम होगा? प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। ये समझ में आ गया? प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। अब देखिए यहाँ पे बी पार्ट। बी पार्ट देखेंगे, बी में क्या है? नेमिंग ऑफ मिक्स्ड अनहाइड्राइड। देखिए यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो, देखना बाद में। जैसे ये एग्जांपल ले लिया, मुझे बताना है कि मिक्स्ड है कि नहीं है। मिक्स्ड है। देखिए इसमें एक का नाम क्या? इथेन है, और दूसरे का नाम क्या है? प्रोपेन है। तो ई लीटर पहले आता है कि पी लीटर पहले आता है? तो लिखेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। ऐसे में कैसे लिखना है? इसमें ओइक अनहाइड्राइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओइक अनहाइड्राइड। समझ में आया कुछ? ठीक है, चलिए लिख लो फटाफट। एक और लिख लो, नाम बताओ इसका। बताइए इसका नाम क्या होगा? कोई सेम ही होगा। अब बताओ क्या होगा? इथेनोइक मिथेनोइक, इथेनोइक इथेनोइक मिथेनोइक अनहाइड्राइड। समझ में आया कुछ? मतलब कहने का मतलब ये साफ साफ है कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है। दो कार्बन को इथेन बोलते हैं, एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं। मिथेनोइक और इथेनोइक अनहाइड्राइड लिख दिया। देखिए इसमें क्या है? दो कार्बन है ना, एक का इथेनोइक हो गया, और इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है ना, तो एक का नाम मिथेनोइक हो गया, और लिख दिया अनहाइड्राइड, क्योंकि अनहाइड्राइड ही है। ठीक। कीटोन, कीटोन में कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखिए। जैसे सपोज कीटोन में, जैसे ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है, तो नंबरिंग देखो कहाँ स्टार्ट करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे? इसमें देखिए, इसको ना कीटोन एक बाइवैलेंट कंपाउंड होता है, मतलब समझिए कीटोन एक कार्बन कंटेनिंग है, मतलब ये बाइवैलेंट है कि दोनों साइड से अल्काइल होना जरूरी है। दोनों साइड से अल्काइल होता है, तो इसको हम एज ए ब्रांच की तरह ट्रीट कर लो कि सबसे लोएस्ट पोजीशन पे कीटोन किस जगह पे आएगा? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? लेफ्ट से राइट आएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑन। इसी को क्या लिखते हैं? ब्यूटेनॉन। अब क्यों लिख दिया ब्यूटेनॉन? इसका देखिए 2 जो है ना सिंपलेस्ट नंबर है, 1 पे कभी नहीं आ सकता। आप कहोगे सर 1 पे रख के देख लो एक बार। अगर आप सोचेंगे कि 1 पे रख दें, किस पे? इस पे रख दें, रख दिया, ठीक है। अब बोलोगे इसमें, अब बोल दो सर ब्यूटेन 1 ऑन बोल दो, नहीं हो सकता। अब ये अल्डिहाइड बन गया। अभी क्या बन गया? अल्डिहाइड बन गया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ब्यूटेन को कम से किसी को भी कीटोन को एटलीस्ट 2 नंबर, सबसे लिस्ट नंबर कौन सा मिलेगा? 2 मिलेगा। सबसे लिस्ट नंबर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। सबसे लिस्ट नंबर 2 मिलेगा, 1 तो मिल ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। सबको 1 मिलता है, कीटोन के केस में 1 मिलता ही नहीं। कीटोन केस में 1 मिलता ही नहीं। बात सुना है कुछ? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? हेक्स
हेक्सेन दो ऑन 2 ऑन। अगर डबल बॉन्ड यहां होता तो हेक्सेन 3 ऑन। अरे कुछ समझ में आया? अब हेक्सोनॉन इसको नहीं लिख सकते, इसको हेक्सोनॉन लिख दिया तो इसका मतलब 2 पे है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? लिख ले इसको। अल्कोहल की बात करो तो अल्कोहल में नेमिंग कैसे होती है? देखिए यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे दे रखा है OH दे रखा है, तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन का चेन है, तो इसको क्या लिखेंगे? प्रोपेन। आया कुछ समझ में? अगर कुछ ऐसा दे रखा है, अगर कुछ ऐसा दे रखा है, नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। इसमें 2 पे है तो दिख रहा है सब पे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 करेंगे तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 2 ऑल। अरे समझ में आया कुछ? अगर कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, कि डबल बॉन्ड भी लगा दिया है ना, यहाँ पे दिख रहा है सबको? कार्बन चेन कहाँ से ले? कहाँ से ले? यहाँ से। 1 2 3 4 5 दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 को क्या लिखते हैं? पेंट 2 इन, 2 और इन पे लगा दिया और लास्ट में कर दिया 3 ऑल। अरे सुना है कुछ? क्लियर है सबको? अमीन कैसे करते हैं? पहले तो 1 डिग्री अमीन होगा। 1 डिग्री में देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे? 1 डिग्री अमीन दिख रहा है यहाँ पे NH2, तो इसमें नंबरिंग 1 2 3, तो इसके लिखेंगे प्रोपेन 1 अमीन। तो प्रोपेनामीन, ये प्रोपेनामाइन, कुछ ही बोल दो। अब अगर यहाँ पे कुछ दे रखा है, लिखना नहीं, बाद में लिख लेना, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 अमीन। दिख रहा है? ऐसे 2 डिग्री अमीन की मैं बात करूं, 2 डिग्री अमीन की बात करूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है? इसमें देखो यहाँ पे कि सबसे ज्यादा कार्बन किस साइड है? नाइट्रोजन की ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है? तो लेफ्ट साइड में ज्यादा है कि राइट साइड में? अगर लेफ्ट साइड में ज्यादा है तो इसको कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसको इथेनामीन बोलेंगे। समझ में आया कुछ? अरे रुक तो जाओ। इथेनामीन बोलेंगे और यहाँ पे 1 कार्बन है तो एन मिथाइल बोल देंगे। बात समझ में आया कुछ? ऐसे देखिए यहाँ पे एक और देखिए, देखिए अरे इधर देखो, अब यहाँ दोनों साइड इक्वल हो गया तो कुछ भी लिख लो, एन इथाइल, और यहाँ पे इतना माइन, ठीक है? अब यहां पे देखिए अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया तो किस साइड बड़ा है? कार्बन लेफ्ट साइड है, तो प्रोपेनामीन होगा और इथाइल एन इथाइल, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 3 डिग्री का। 3 डिग्री की बात करें तो इसके अंदर 3 कार्बन होने, 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो कुछ ऐसा दिख रहा है? तो ये तीनों कार्बन से अटैच है मान लो, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी? इसमें सबसे बड़ा कार्बन किस साइड दिख रहा है? तो किसी साइड भी देख लो, सब तो इक्वल ही है। तो N इसमें क्या लिखेंगे? 2 मान लो, यहाँ पे क्या है? N पे 2 मिथाइल है तो N, N डाई मिथाइल, ठीक है? और क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बोलो। मीथेनामाइन, मीथेनामीन, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक और ले लेते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा ले लिया और कुछ ऐसा ले लिया, दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे देखिए इस साइड ये होगा हमारा ब्रांच में, पेरेंट सी चेन में इसका नाम आएगा, और इसका क्या आएगा? एन 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 कॉमा एन, एन कॉमा एन, जल्दी बोलो, डाई मिथाइल इथेनामीन, ठीक है? अब देखिए फटाफट देखिए यहाँ पे अगर मैंने कुछ ऐसा ले लिया, यहाँ पे भी और कुछ ऐसा, बताइए इसका नाम क्या होना चाहिए? बताइए। एन इथाइल एन मिथाइल, दिख रहा है सबको? एन इथाइल, जल्दी बोलो, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन, ठीक है? दिख रहा है सबको? ठीक है? समझ में आया कुछ? देखिए पॉली से क्या समझ में आ रहा है मुझे बताइए? एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो ऐसे में क्या करेंगे? किसको पेरेंट सी चेन में फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करेंगे? मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब ये कहने का मतलब है कि पॉली फंक्शनल ग्रुप का मतलब है एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या एक से ज्यादा है कि नहीं है? सोच के बताना है, बताइए। इसमें 2 है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कीटोन है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा कौन सा है? कीटोन है। अब क्वेश्चन ये आता है,
अब कीटोन के लिए लास्ट में 1 लगता है, ऑन लगता है, ONE, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC एसिड लगता है। अब क्वेश्चन आता है लास्ट में किसको लगा है सर, वर्ड रूट के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, तो कार्बन चेन तो यही होगा, कुछ भी हो जाए कार्बन चेन तो यही होगा। अब हमें ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में प्रेफरेंस टेबल में कौन पहले आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। और दूसरा ट्रिक हमारे पास क्या है, कैलकेटॉल, सी पहले आता है किससे, कीटोन से। तो इसका मतलब ओइक एसिड लास्ट में लगेगा, ऑन नहीं लगेगा। अरे समझ में आएगी नहीं है। अब जो बचा, अब नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो सफिक्स में क्या लगेगा, ओइक एसिड, सफिक्स में क्या लगेगा, ओइक। अब प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, ब्रांच के लिए यूज करते हैं। अब ये कीटोन जो है ये एज ए ट्रीट करना पड़ेगा ब्रांच की तरह, जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, ब्रांच। तो प्रेफरेंस टेबल में इन दोनों में ऊपर कौन आता है, ये आता है, तो सफिक्स में ये जाएगा, प्रीफिक्स में ये जाएगा। आया को समझ में। अब कीटोन का प्रीफिक्स में नाम क्या होता है, देखिए टेबल में ऑक्सो लिखा होगा, लिखा है 3 ऑक्सो, और लास्ट में लिखेंगे ब्यूटेन बिटनोइक एसिड। अरे समझ में आएगी नहीं है। अब जैसे ये दे रखा है, तो इसमें तो पेरेंट सी चेन कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4। तो 4 थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड पे नाइट्रो है, नाइट्रो। अब ब्यूटेनल, अल किस में लगाते हैं, एल्डिहाइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये वाला अच्छा है। इसमें कार्बन चेन क्या लेंगे, देखिए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले को लेंगे कार्बन चेन, और डबल बॉन्ड भी कंटेन होना चाहिए, और मैक्सिमम जितना बन सकता है उतना ले लो। तो ये कार्बन चेन आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको। अब क्या क्या नेमिंग करेंगे, ये क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर है। तो एस्टर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पहले क्या लिखा रहेगा, इथाइल लिखेंगे, पहले कौन से लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, ये इथाइल है ना, C2H5 इथाइल होता है। उसके बाद देखिए ये एक ब्रांच हाइड्रोक्सी है, एक मिथाइल है, एक मिथॉक्सी है, दो मिथाइल है, यही ब्रांच है ना हमारे पास, ब्रांच तो ये। तो क्या लिखेंगे इसमें, मिथाइल, पहले हाइड्रोक्सी लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो थर्ड पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, फिर उसके बाद 5 पे क्या है, मिथॉक्सी है, ठीक है। और 4 पे और 2 पे क्या है, तो 2 कॉमा, स्पेस उधर नहीं है, इधर लिख रहा मैं, 2 कॉमा 4 डाइमिथाइल हेक्स, और डबल बॉन्ड किस पे, 4 और 5 पे। लोएस्ट कौन से लेंगे, 4 लेंगे, 4 इन, और लास्ट में लिख देंगे O8। O8 क्यों लिखा, क्योंकि एस्टर है, ऐसे होने की वजह से O8 लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करें। देखिए इसका क्या नाम होगा, देखिए कार्बन चेन ही होगा बस। देखिए इसको लेंगे, देखिए ये हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा एसिड हैलाइड है। आप सोच रहे हैं क्या पता है, इसको इस कार्बन को भी ले लूं, इंक्लूड कर लूं, एक हैलाइड और कीटोन अलग से बना दो, दो कुछ भी, 2 फंक्शनल ग्रुप बनाना चाह रहे हो, कुछ भी भाई साहब, एक पूरा फंक्शनल ग्रुप का नाम है ये वाला। तो ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 पे ब्रांच ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इसका नाम क्या होता है, याद करो, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल कहते हैं इसको, हेलो कार्बोनिल। अब ये हैलाइड, बोलूं मैं, ये हेलो कार्बोनिल कहते हैं इसको। हेलो में भी कौन सा है, ये यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो कार्बोनिल। हेलो हट जाएगा ना, हेलो का मतलब क्या देंगे, हेलो कब होता है, एक्स होने के बाद। यहाँ पे
प्रोपोनोइक एसिड। तो जितने भी हमारे ग्रुप है हम उसमें मतलब फिर से रिपीट कर, एक सेकंड, फिर से रिपीट कर रहा मैं, ध्यान सुनना। मैं क्या बोल रहा है कि देखिए आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा ले लें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दो फंक्शन ग्रुप में आप अपने मन से नहीं बना सकते, नीचे वाला मर सकता होगा फिर। आप नहीं बना सकते, ऐसा कुछ करके नहीं बना सकते। बार बार मैं, आप इसको नहीं बना सकते हैं। आप सोच रहे हैं कीटोन और हैलाइड को अलग अलग कर दे। अरे भाई साहब, ये पूरे फंक्शन ग्रुप का नाम है, क्या नाम है? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में भी कौन सा? क्लोरीन है। क्लोर की, तो इसका मतलब क्या हो गया? एसिड क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया इसका नाम? एसिड क्लोराइड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या समझने वाला चीज मिला मुझे कि इस यहाँ पे जो पेरेंट सी चेन लेना, यही लेना है मतलब। और नंबरिंग कहाँ से होगा? जहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, तो 1 2 3। अब इसका याद करिए, इसका सफिक्स क्या, प्रीफिक्स क्या होता था? इसका प्रीफिक्स होता था हेलो कार्बोनिल। अब हेलो में कौन सा नाम है? क्लोरीन है ना, तो क्लोरो कार्बोनिल। तो ये तो लिखा है। अरे समझ में आया कुछ? ब्रांच को किस, ये ब्रांच की तरह ट्रीट कर रहा है ना, ब्रांच में सफिक्स में डालेंगे जो सफिक्स नाम होगा। तो ये कर दिया। अब इसमें भी सेम होगा, इसमें क्या होगा? यही होगा ना। मर सकता होगा ना सर। तो इसका मतलब ये देखिए, इसका क्या नाम था अमाइड वाले का सफिक्स? कार्बोमाइल। कार्बोमाइल, कार्बोमाइल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 कार्बोमाइल प्रोपेनोइक एसिड। कोई अमाइड दोनों अलग तो है ना? अरे समझ में आया कुछ? अरे कुछ समझ में आ गया सबको?